चलिए बात करते हैं डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीसीआर के सभी एप्लीकेशंस को जाना था, उसमें किस तरह के जो भी प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में जाना था। आज जानेंगे डीएनए क्या होता है और डीएनए के जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है और एक सिंपल मीनिंग क्या है डीएनए का, उसको समझते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लें कि डीएनए होता क्या है और उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। डीएनए कुछ इस तरह से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग हेलिकल फॉर्म बोलते हैं। हेलिकल फॉर्म कहने का मतलब कि जब दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग हेलिकल फॉर्म बोलते हैं। अभी जो डीएनए है, ये डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल्स के कहने का मतलब कि ये जो डीएनए है, यही डीएनए हमारे आने वाली प्रोजेनीज में ट्रांसफ़र होता है हैप्लॉइडी के फॉर्म में, क्योंकि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर साइड एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर साइड। सो इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल एंड इसके अगर डायमीटर्स वगैरह की बात की जाए तो उसको उस सब चीज़ों को हम लोग इस चार्ट में समझेंगे पूरे अच्छे से। और इनके अंदर जो है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन होती हैं, वो डीएनए के अंदर होती है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। वहीं अगर आरएनए की बात की तो आरएनए में टी को रिप्लेस कर देता है यू, ये याद रखिएगा। डीएनए का अगर डीएनए से डीएनए को बनाने के प्रोसीजर की बात करें तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए के बनाने की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, और वहीं आरएनए से अगेन डीएनए बनाना हो तो उसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम भी यहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एट्सेट्रा। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हो ए बी एंड जे डीएनए में। वैसे तो डीएनए कई सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जिन टाइप्स को पढ़ते हैं वो है ए, बी एंड जी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने बी डीएनए, ए डीएनए और जे डीएनए को लिखा हुआ है। अब हेलिकल सेंस की बात करें तो हेलिकल सेंस कहने का मतलब कि जो भी हेलिकल है वो किस डायरेक्शन में फोल्ड हुआ है। मीन्स जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज में उसको फोल्ड किया गया है या फिर क्लॉकवाइज में उसको फोल्ड किया गया है। जो बी डीएनए और ए डीएनए होता है, ये दोनों के दोनों राइट हैंडेड डीएनए होती हैं। मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हद तक सिमिलर ही रहती है, कुछ इस तरह से। लेकिन वहीं अगर जेड डीएनए की बात किया जाए तो जेड डीएनए में जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर है डीएनए। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें हेलिकल फॉर्म जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में बनेगी। अगर मैं इसको और सही से लिख दूं तो ये हुआ क्लॉकवाइज, ये भी हुआ क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं मेजर ग्रुप की। हमने ये जो डीएनए बनाया हुआ है, इस डीएनए में आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग मेजर ग्रुप के नाम से जानते हैं, मेजर ग्रुप। और यहीं पे जो छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग माइनर ग्रुप के नाम से जानते हैं, माइनर ग्रुप। इन्हीं ग्रुप्स में कई सारे टाइप्स के डीएनए रिमॉडलिंग, रिस्ट्रक्चर किया जाता है। बी डीएनए में जो मेजर ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, ए डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो जेड डीएनए होता है यहाँ पर मेजर ग्रुप एब्सेंट होते हैं। अगर बेस पेयर पर टन की बात किया जाए तो बेस पेयर पर टन कहने का मतलब है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एक हेलिक्स, इसको हम लोग बोला जाता है। मीन्स यहाँ से और यहाँ तक हम लोग एक हेलिक्स बोलते हैं, और वहीं एक हेलिक्स में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आएंगे उसको हम लोग बेस पेयर बोलते हैं, क्योंकि पेयरिंग दोनों तरफ से होती है, इसकी वजह से हम इसको पेयर के फॉर्म में लेते हैं। एक हेलिक्स में आपके अप्रॉक्सीमेटली 10.5 यू कैन से 10 न्यूक्लियोटाइड आर इन्वॉल्व। ए बी डीएनए में कुछ इस तरह रहता है कि 10.5 या 10 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक बेस पेयर एक हेलिक्स के टर्म में होते हैं। और वहीं ए डीएनए की बात किया तो ए डीएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड की नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 होता है, और वहीं जेड डीएनए में 12 होता है। अब बात किया जाए ग्लाइकोसिल बॉन्ड के कन्फर्मेशन की, तो किस कन्फर्मेशन में रहता है। सबसे पहले एक छोटी सी आपको चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ।
सिन ओरिएंटेशन और एंटी ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक राइबोस शुगर को लिया हुआ है और यहाँ से एक आपका पायरिमिडीन अटैच्ड है, तो इस फॉर्म को हम लोग सिन ओरिएंटेशन बोलते हैं। और वहीं एंटी ओरिएंटेशन की बात किया जाए तो एंटी ओरिएंटेशन में जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है वो राइट हैंड साइड होता है, कुछ इस तरह से। सो इसको हम लोग एंटी बोलते हैं और वहीं इस फॉर्म को हम लोग सिन ओरिएंटेशन बोलते हैं। सो ओरिएंटेशन की बात किया जाए तो बी डीएनए में जो ओरिएंटेशन है या फिर कन्फर्मेशन जो है वो एंटी कन्फर्मेशन होती है। बी ए डीएनए में भी एंटी कन्फर्मेशन होती है। लेकिन वही जेड डीएनए की बात किया तो जेड डीएनए जो है वो नॉर्मली सिन ओरिएंटेशन भी कैरी कर सकता है या फिर एंटी ओरिएंटेशन भी कैरी कर सकता है। अब बात किया जाए हेलिक्स के जो भी एक बीपी जो बेस पेयर होता है उसके बीच कितनी दूरी रहती है। सो ए डीएनए, बी डीएनए, जी डीएनए, ए डीएनए में जो बेस पेयर्स के बीच की ये जो दूरी होती है, एक सिंगल बेस पेयर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं। सो वहाँ पर जो लेंथ होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे डीएनए को लूँ तो इस डीएनए में कई सारे इस तरह से बेस पेयर होंगे ऐसे। सो इन दो बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी है वो बी डीएनए में 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर वहीं पे बात किया जाए ए डीएनए की तो ए डीएनए में 2.6 एंगस्ट्रॉन होता है और जेड डीएनए में 3.7 एंगस्ट्रॉन होता है। अब बात की जाए डायमीटर की तो डायमीटर कहने से मतलब ये जो आप हेलिक्स देख रहे हैं, दोनों स्टैंड देख रहे हैं, इन दोनों स्टैंड के बीच की दूरी को हम लोग डायमीटर बोलेंगे, जो कि ये डायमीटर बी डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉन होता है। सो अगर इसका रेडियस पूछ दे तो रेडियस 10 एंगस्ट्रॉन होगा, R=10। वहीं पे अगर ए डीएनए की बात किया तो ए डीएनए में 23 एंगस्ट्रॉन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 11.5 एंगस्ट्रॉन के आसपास। और जेड डीएनए में जो ये डायमीटर होता है वो 10.8 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर आपको ए डीएनए बी डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर दिखाना चाहूँ तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहला जो है बी डीएनए, दूसरा ए डीएनए एंड जो लास्ट में है वो जेड डीएनए है। जेड डीएनए को आप देख सकते हैं कि वो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो एक लेफ्ट हैंड स्ट्रक्चर है, उसमें जो स्टैंड्स गए हुए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज गए हुए हैं। और वहीं पे जो ए डीएनए और बी डीएनए है इसमें जो स्टैंड्स हैं वो राइट हैंड के साइड से गए हुए हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हुए हैं। सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सी डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ डीएनए एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये सभी चीज़ें पूछी जाती है नॉर्मली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करेंगे।